दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जानन टाइम्स चैनल। हमेशा की तरह बात शुरू करने के पहले आपसे वही अपील, वही प्रार्थना, वही निवेदन, वही गुजारिश दोहरानी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का आकृति का बटन दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना तत्काल आपको मिल जाया करे। हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर ही लिखें। अभी जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं उसके कुछ ही देर पहले राजस्थान विधानसभा के लिए जो उपचुनाव हुआ करनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए, उसका परिणाम सामने आया है। 40 दिन पहले ही राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस का तख्ता पलट करके, कांग्रेस की सत्ता का तख्ता पलट करके और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो गई थी। कांग्रेस को करारी हार मिली थी उस आम चुनाव में। वो जो है 100 से भी कम सीटों पर 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। और ये माना इसके बाद में 3 राज्यों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस के शिकस्त खाने के बाद पूरा जो एक तरह से टेम्पो बना हुआ था इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस का, वो सारा का सारा बिखर गया था, हवा हो गया था। और इतना अधिक विपक्ष का मनोबल गिराने वाले ये चुनाव परिणाम रहे थे, विधानसभा के आम चुनाव के परिणाम कि हालांकि इनमें तेलंगाना भी शामिल था, जिन राज्यों में आम चुनाव हुए थे जहां कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी। लेकिन हिंदी पट्टी के राज्यों में हारने से उसकी उस सफलता का भी कोई अर्थ नहीं रह गया था और एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक माहौल ऐसा बन गया था कि जिससे ये लगता था कि लोकसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस पार्टी और समूचा जो विपक्षी गठबंधन है वो काफ़ी पीछे छूट गया है। तो ऐसे में कोई आशा ही नहीं कर रहा था कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि इतनी जल्दी राजस्थान में विधानसभा का उपचुनाव होगा तो उसमें इस तरह के परिणाम आएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो इसके बावजूद भी, जीत के प्रति आश्वस्त होने के बावजूद भी, उसने जो एक तरह से राजनीति की जो स्वस्थ परंपराएं हैं, उन राजनीति की स्वस्थ परंपराओं के साथ तोड़ मरोड़ करने में कोई कसर इसके बावजूद भी नहीं रखी थी। उसने जो अपने उम्मीदवार बनाए गए थे सुरेंद्र पाल सिंह करनपुर विधानसभा उपचुनाव से, उनको उम्मीदवार बन जाने के बाद में और मंत्री पद की शपथ दिला दी थी ताकि करनपुर के मतदाताओं के सामने एक प्रलोभन दिया जा सके कि आप जो है आप केवल एक विधायक कोई नहीं है, एक मंत्री को चुनने जा रहे हैं और जिसका क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा और जो प्रभावशाली लोग हैं, करनपुर के जो प्रभावशाली लोग हैं, उनको निजी भी लाभ मिलेगा अपने आदमी के मंत्री बनने से। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने जो है प्रलोभन, एक तरह से बहुत बड़ा एक लालच का टुकड़ा भी फेंका था। और हमारे ख्याल में कांग्रेस पार्टी भी उम्मीदवार नहीं कर रही, वो अनुमान नहीं कर रही होगी, कांग्रेस पार्टी भी नहीं सोच रही होगी कि हमें जो है ये हमें इस उपचुनाव में सफलता मिल सकती है। हो सकता है कि और इसके बाद और उसने भारतीय जनता पार्टी ने स्थितियां इतनी अनुकूल होते हुए भी जोर लगाने में भी कसर नहीं छोड़ी थी। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सारे मंत्रियों ने करनपुर में सभाएं की, करनपुर में पूरा अपनी जो प्रशासनिक मशीनरी को झोंका। चुनाव आयोग का तो रवैया वैसे भी बहुत ही विपक्ष को हतोत्साहित करने वाला है। इतना ऋणविहीन चुनाव आयोग कभी हुआ नहीं है जितना इस समय देखने को मिल रहा है। कायदे से तो ये था कि जब उपचुनाव की घोषणा के बाद में और मंत्री बनाने की हिमाकत भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार से की थी, तब चुनाव आयोग को थोड़ी तो शर्म हया दिखानी चाहिए थी, टोकना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी को नोटिस जारी करना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग सहसा बैठा रहा और चुनाव आयोग ने एक तरह से आचार संहिता के इस खुले उल्लंघन की अनदेखी कर दी थी।
लेकिन 40 दिन में ही ये जो नतीजे आए हैं, ये राजस्थान में कांग्रेस के लिए बहुत ही संजीवनी भरने वाले नतीजे हैं। और ये जो नए नवेले जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, भजन लाल जी शर्मा, ये इनकी पहली परीक्षा थी ये उपचुनाव, और इसमें वो बुरी तरह नाकामयाब साबित हुए हैं। वैसे भी केवल एक अहमकाना रवैया भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का था कि उसने पहली बार के विधायक को मंत्री बनाने का फैसला लिया। केवल वसुंधरा राजे को अपनी पार्टी के मजबूत नेता को नीचा दिखाने के लिए वसुंधरा राजे ने जब उनका नाम पढ़ा तो वो जो है वो हतप्रभ रह गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्हें नहीं लग रहा था कि उनके मुकाबले ऐसा नगीना चुना गया है जिसको कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, जिसका कोई प्रोफाइल नहीं है, उसको चुना गया उनके स्थान के लिए। तो ये उनको बहुत ही कमतर साबित करने की वसुंधरा राजे की कोशिश थी। और इसका तो कोई औचित्य नहीं था कि वो ये बताता भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को आखिर मुख्यमंत्री न बनने देने के पीछे कारण क्या है, जबकि वो लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी बहुत फायदेमंद ये साबित होता। वो बेहतर तरीके से लोकसभा चुनाव में कम समय बना है, तो बेहतर तरीके से चुनाव संयोजन करते, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उनके पास में पहले से ही अपने अपने राज्यों का अनुभव था। लेकिन है ये एक तरीका भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान का बन चुका है कि वो मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को बनाएं जिनकी कोई अपनी पहचान ना हो, और वो जो है जिनसे जब कह दिया जाए तब वो मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए तैयार हो। जैसे उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल चुके, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने गृह क्षेत्र में, अपने गृह प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बदल चुके। वो चाहते सब जगह, उत्तर प्रदेश वगैरह सब जगह पे जो है वो इसी तरीके से ऐसे जो है नाम मात्र के मुख्यमंत्री बन जाए, जिन्हें जड़ जमाने के पहले वो जैसे ही हटने का निर्देश जारी करें, वो अड़िया लवैया ना अपनाए, तत्काल वो हट जाए, फिर एक नए चेहरे को सामने लाया जाए, और इस तरीके से किसी को जमने नहीं दिया जाए, किसी की पहचान न बनने दी जाए। और एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह अपने को प्रस्तुत करने की जो अभिप्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो उसको पूरा कर सके। राजनाथ सिंह को भी एक वरिष्ठ मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तावित करने का फैसला हुआ था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो थे, और उन्हीं की अगुवाई में 2014 में सफलता मिली थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। तो उनकी राजनाथ सिंह की भूमिका भी केवल एक हरकारे तक सीमित कर दी गई। अब केंद्रीय पर्यवेक्षक का मतलब होता है कि वो कम से कम एक न होता, लेकिन एक अभिनय तो उन्हें करना चाहिए था, वो विधायकों के बीच में राय शुमारी करने का। कांग्रेस में भी ये होता रहा, कांग्रेस ने भी बड़े निरंकुश तरीके से काम किया, लेकिन कांग्रेस की निरंकुशता की फिर भी एक सीमाएं थी, कुछ मर्यादाओं का पालन करती थी। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक आते थे, भले ही अभिनय करते हों, लेकिन पहले अब विधायकों से, अपनी पार्टी के विधायकों से सलाह मशवरा करते थे। उस सलाह मशवरा की प्रक्रिया पूरे करने के बाद में ये आवाज़ देते थे कि विधायकों की राय के आधार पे, और वो जो है हाईकमान से स्वीकृति लेके और अमुक नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चयनित कर रहे अमुक चेहरे को, ये कोशिश होती थी। लेकिन राजनाथ सिंह के पास करने के लिए कुछ था ही नहीं। राजनाथ सिंह तो एक पर्ची लेके चले आए, एक हरकारी की तरह, एक संदेश वाहक की तरह उनका एक कद सीमित हो गया। कितनी उनको जलालत महसूस हुई होगी वो जानते हैं। और लेकिन ये नहीं है कि लोग जो है इस बात को महसूस न कर रहे हों। अब भले ही कितना भी भूत उन पर भी मोदी जी का चढ़ा हुआ हो, लेकिन कुल मिला के जो एक ये सारी चीज़ें, इस ढंग की जो कार्यशैली, वो
लोकतंत्र के लिए बड़ी घातक है। तो इसको तो जो जनता भी है वो भी महसूस कर रही है, और उसके महसूस करने का ही नतीजा ये करणपुर उपचुनाव में परिलक्षित हुआ है। ये एक भारतीय जनता पार्टी को एक बुरा झटका लगा है, और विपक्ष का खोया मनोबल फिर लौटाने में इसने एक बड़ी मदद की है। खासतौर से कांग्रेस का खोया एक मनोबल लौटाने में बड़ी मदद की है कि नहीं, अगर राजस्थान में ही नहीं बल्कि इसका असर तो अन्य राज्यों में भी पड़ेगा, पूरे राष्ट्रव्यापी इसका असर होगा। और राजस्थान में तो होगा ही कि नहीं, कांग्रेस को निराश होकर कांग्रेसियों को घर बैठ जाने की ज़रूरत नहीं है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने अगर जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे दिया, अगर आपको सत्ता से बेदखल कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो खिलवाड़ राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने हाईकमान ने किया, उससे जो है वो लोग बर्दाश्त कर जाएंगे। लोग अपनी सत्ता से, लोकतंत्र की लोक सत्ता से ऊपर किसी नेता को ये स्थापित करने में कि हम किसी भी जवाबदेही से परे हैं, हम लोक सत्ता से ऊपर हैं, भले ही जो नाम के लिए लोकतंत्र हो, लेकिन हमें जो है लोकतंत्र की उसमें नहीं बांधा जा सकता। लोकतंत्र के दायरे में हम तो अपने स्वच्छंद तरीके से काम करने के लिए अधिकार संपन्न हैं। ये जो गलतफहमी है, इस गलतफहमी का एक उचित जवाब लोगों ने दिया है, और इससे एक उत्साह मिलना चाहिए कांग्रेसियों को एक सटीक रणनीति तैयार करनी चाहिए एक मुकाबले की, और ये उनको एक एहसास कराने वाला ये उपचुनाव का परिणाम है कि वो जो है वो उनके लोकसभा के उपचुनाव में पिछली बार जितनी बुरी विफलता मिली थी, जरूरी नहीं है कि विधानसभा का चुनाव हारने के बाद वैसी विफलता अब की बार भी राजस्थान में उनको लोकसभा चुनाव में मिले। तो उन्हें प्राणपण से एक लड़ने वाली बात होगी, और भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान इससे क्या सबक लेता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जिस ढंग से वो जब प्रधानमंत्री की अभी कुछ दिनों पहले हाल ही में जब पहुँचे थे जयपुर में, तो जिस ढंग से उनका नाम गायब कर दिया गया वसुंधरा राजे का, उसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह को लगातार एक नीचा दिखाने की एक कोशिश हो रही। पहले तो लाल कृष्ण आडवाणी को ही, तो लाल कृष्ण आडवाणी से तो चलिए ठीक है, उस समय पे उन्हें बहुत सशंकित थे कि लाल कृष्ण आडवाणी में अगर जान बनी रहेगी, अगर उनमें दम बना रहेगा तो हमारी सत्ता अस्थिर हो सकती है। हालांकि उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी ने स्थितियों से समझौता कर लिया था। तो एक उनको जो है, उन्होंने जो पार्टी की लंबी उनकी जो सेवाएं रहीं, जो पार्टी को सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाने में जो उनका योगदान रहा आडवाणी जी का, तो उस योगदान के नाते एक भलवान साहब की बात तो ये थी कि उनका जो है तर्पण राष्ट्रपति पद के लिए उनको उम्मीदवार बनाकर किया जाता। राष्ट्रपति पद से कोई खतरा नहीं होता प्रधानमंत्री को, और लाल कृष्ण आडवाणी इस स्थिति में भी नहीं थे कि वो खतरा पैदा करते, और वो तो पूरी तरीके से निर्वाह करने के मूड में थे। और अंतिम समय में वो क्यों करते, वो गरिमामय ढंग से राष्ट्रपति के पद का संचालन करते हुए और पूरा बड़े सहयोगी साबित होते मोदी जी के, लेकिन उनको केवल ये था कि उनको नीचा दिखाने का, उनको उनसे बदला लेने का एक जो प्रयोजन था, इसलिए उनको ये अवसर नहीं दिया गया। लेकिन बात लाल कृष्ण आडवाणी तक सीमित नहीं रही। अब तो जो है मतलब जितने भी नेता हैं जिनकी अपनी एक पहचान, वो सारे के सारे उन सारे नेताओं पर से उन्होंने एक तरह से दुश्मनी जैसी भावना पाल रखी। उन सारे नेताओं के साथ में जो उन सारे नेताओं को ठिकाने लगाने का एक अभियान सा चालू कर दिया है, और लोग इसको अच्छा नहीं मान रहे। लोग इस ढंग के काम करने की हमें लगता है कि शैली को
ये भी इसमें करणपुर उपचुनाव के नतीजे के माध्यम से लोगों की ये भावनाएं भी सामने आई हैं। और फिर भी अब वो इससे बाहर जाते हैं, सबको साथ रखने का, सबको साथ लेकर चलने की भावना भारतीय जनता पार्टी हाईकमान आगे से दिखाती है, या फिर उसके इस उपचुनाव के नतीजे के बाद में वो और ज़्यादा जो है आक्रामक होती है। ये एक देखने वाली बात होगी। और अब अगर उसकी आक्रामकता और बढ़ती है, उसकी उग्रता अपना मद प्रदर्शित करने के लिए और बढ़ती है, तो अब ठिकाने लगने का नंबर, उसके द्वारा ठिकाने लगाने का नंबर किस किस का आएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि उस उपचुनाव की क्या प्रतिक्रिया, इस उपचुनाव के नतीजे की क्या प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान में दिखाई देती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।